पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेवांट एक अजीब सी टेक्निक से अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसे देखकर जोसेफ भी कंफ्यूज हो जाता है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लेवांट और वो स्वॉर्ड्समैन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं। तभी वो स्वॉर्ड्समैन एक अटैक करता है, जिसे लेवांट पीछे हटकर डॉज कर लेता है, लेकिन उस टेक्निक की वजह से उसके शरीर पर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लेवांट अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था मेरी मांसपेशियां उससे भी ज्यादा जल्दी डैमेज हो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने इस टेक्निक का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद हमें उस टेक्नीक के बारे में बताया जाता है। ये मैजिक बॉडी पर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन्हें एन्चांट करके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से शरीर पर बहुत ज़्यादा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद वो स्वॉर्ड्समैन को देखते हुए अपने मन में कहता है, इतनी ज्यादा खतरनाक मैजिक को यूज करने के बाद भी मैं उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया। आखिर ये मॉन्स्टर आया कहाँ से है? और देखने से लगता है कि वो अपनी पूरी पावर भी अपनी लोअर बॉडी की वजह से यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत में भी उसने मुझे ओवरपास कर दिया है। और अगर उसके पास उसकी पूरी पावर होती तो वो मुझे सिर्फ एक अटैक में ही बहुत आसानी से मार देता। लेकिन फिर भी मैं अब तक लड़ पा रहा हूँ, तो इसका रीज़न बस एक वॉरियर का रिस्पेक्ट है। और इस समय लेवांट यूजिन और उन बच्चों के बारे में सोच रहा होता है, और दोबारा फाइट करने के लिए तैयार होते हुए अपने मन में कहता है, एक वॉरियर को खुद को सैक्रिफाइस करने का एक अच्छा रीज़न होना चाहिए, ताकि वो बाद में रिग्रेट न करे, और वो रीज़न उन्होंने मुझे दिया है। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं इस समय कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो रहा हूं? तभी वो स्वॉर्ड्समैन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे डॉज करते हुए लेवांट अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे इसमें मजा आ रहा है। भले ही मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी फाइट करूंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इस पूरे समय लेवांट हंस रहा होता है। इससे पहले कि उनका अटैक आपस में टकराता, सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जिसे वो छोटे बच्चे लेकर भाग रहे होते हैं। और यूजिन इसी दौरान अपने मन में कह रहा होता है, मैं अपनी एक उंगली को भी नहीं हिला पा रहा। ये मेरे साथ दोबारा से हो रहा है। मैंने इसे पहले भी महसूस किया है। उस बीमारी से ठीक होने के बाद भी क्या मैं इसे पीछा नहीं छोड़ा सकता? तभी हमें यूजिन की एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जिसमें उसके अंकल यूजिन को बता रहे होते हैं कि द रूलर ऑफ अबिस को ग्रैंड ड्यूक्स या अबिस किंग कहा जाता है, और उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपने डोमेन में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये लोग लॉर्ड फेलिन और उनके 12 डिसाइपल के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और इनको हराने के लिए लॉर्ड फेलिन को अपने डिसाइपल के साथ स्टार्स से उतरकर खुद नीचे आना पड़ा था। ये सब बात सुनकर किड यूजिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और अपनी चमकती हुई आंखों के साथ अपने अंकल से पूछता है, तब तो वो लोग बहुत ही डरावने दिखते होंगे। तब उसके अंकल स्माइल करते हुए कहते हैं, जरा, मैं भी उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि वो लोग अच्छे नहीं दिखते होंगे। और जिन जिन लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने ग्रैंड ड्यूक्स का सामना किया है, वो सब अब इसमें गिर गए और कभी भी वहां से एस्केप नहीं कर पाए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन अपने कॉन्शियस माइंड में होता है, जहां एक बहुत बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर उसके पसीने छूट रहे होते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उन सबको देखकर वो अपने माइंड में ही कहता है, क्या ये मुझसे कुछ कहना चाहता है? नहीं, ये मुझे पावर देना चाहता है। इतनी पावर कि मैं पूरे होराइजन को अपने पैरों के नीचे रख सकता हूँ। ये पावर सच में बहुत ज्यादा डरावनी है, लेकिन मुझे पता है ये सब झूठ है। असलियत में मुझे हलूसिनेशन हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये पावर असली हो तो? और उसकी ओर बढ़ने लगता है और कहता है, तब मैं इसका इस्तेमाल करके सभी लोगों को बचा सकता हूँ। तभी अचानक से कॉन्शियस माइंड में ही कोई उसे रोक लेता है, जिसे यूजिन पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसका पास्ट सेल्फ होता है। तब यूजिन कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? इसके बाद हमें भी दिखाया जाता है कि उसके पीछे बहुत सारे अजीब से दिखने वाले लोग होते हैं, जिन्हें देखकर यूजिन बहुत डर जाता है और चिल्लाकर होश में आ जाता है, और अपने मन में कहता है, आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? अचानक से मेरा पास्ट सेल्फ कहाँ से आ गया? और इससे भी ज्यादा वो अजीब सी चीज क्या थी? क्या वो एक ग्रैंड ड्यूक था? ऐसा हो सकता है कि वो मुझे इसलिए दिखा क्योंकि यहाँ पर अबिस का इन्फ्लुएंस सैक्रिफाइस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और मुझे नहीं पता कि वो मुझे ही क्यों दिखाई दिया। लेकिन जैसा कि मैंने सुना था, मैं लगभग उसके चाल में फंस गया था। अच्छा ये हुआ कि मेरे पास्ट सेल्फ ने मुझे रोक लिया, लेकिन मेरे पीछे वो अजीब से दिखने वाले लोग कौन थे?
तभी यूजिन को इतना चुप देखकर वो बच्चे कहते हैं, यूजिन, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद यूजिन भी अपनी सोच से बाहर आ जाता है और कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर वो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद यूजिन खड़े होते हुए कहता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तब वो बच्चे कहते हैं, यूजिन, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तब यूजिन कहता है, मैंने बहुत आराम कर लिया है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तब वो अपने मन में कहता है, इस हालत में लड़ाई करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन मेरी हालत अब पहले से अच्छी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं ठीक से हिल-डुल नहीं पा रहा। इसके बाद हमें एक और पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें लवांट यूजिन से कहता है, मैं लगभग भूल ही गया था। मुझे बताया गया था कि ये रिंग्स एडार ने तुम्हें हील करने के लिए बनाया था। इस बात को सोचकर यूजिन खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर अंकल ने इन्हें मेरे लिए बनाया है तो मैं ज़रूर फाइट कर सकता हूँ। मेरे पास लाइफ की बीमारी जो मेरे प्रेजेंट लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा लेवांट और उस स्वर्ड्समैन के फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां जोसेफ कुछ देखकर रुक जाता है और घबराते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। और हमें दोबारा यूजिन की एक मेमोरी को दिखाया जाता है जिसमें उसके अंकल यूजिन को कहते हैं, मेरी एक डॉक्टर बनने के पीछे का दूसरा रीज़न ये है कि मैं तुम्हें पहले की तरह बिल्कुल ठीक देखना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजिन भी वहां दोबारा आ चुका होता है, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं, जिसे देखकर जोसेफ अपने मन में कहता है, यह ब्लड मैजिक है, लेकिन यह पावर तो लॉर्ड एडार को अबिस से मिली थी। इसके बाद यूजिन से पूछता है, आखिर ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली? और यूजिन को देखते हुए दोबारा अपने मन में कहता है, इसका ब्लड फ्लो इतना इंटेंस है कि इसे इसकी बॉडी के बाहर भी देखा जा सकता है, और देखने से लग रहा है कि वो ब्लड फ्लो से अपनी मांसपेशियों को स्ट्रांग बना रहा है। इसके बाद लवांट यूजिन से कहता है, हालांकि अब तुम मुझे ज्वाइन भी कर लो, लेकिन हमारा टारगेट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तब यूजिन सीरियस वॉइस में कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजिन के इस रवैये को देखकर लवांट कहता है, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत जल्दी में हो, लेकिन मैंने उसका एक वीक स्पॉट ढूंढ लिया है। और अपने मन में कहता है, क्या ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है? और आगे बताते हुए कहता है, उसका लोअर बॉडी, या कहो तो जोसेफ, उसके अपर बॉडी के साथ ठीक से स्पीड मैच नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमने कैसे भी करके उसके लोअर बॉडी को पहले हरा दिया, तो एक रेंगते हुए स्वॉर्ड सेंट को मारना एक 2 साल के बच्चे से भी ज्यादा आसान होगा। लिवांट की इस बात को सुनकर यूजिन हंसते हुए कहता है, क्या ये इतना आसान है? और अचानक से बहुत डरावने तरीके से कहता है, मैं तो किसी हार्ड ओपोनेंट को ढूंढ रहा था। यूजिन को इस तरह देखकर जोसेफ के साथ साथ लिवांट भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद जोसेफ अपने मन में कहता है, जैसा मुझे लगा था, ये लॉर्ड एडार की आर्टिफैक्ट को यूज करके बरसरकर मोड में चला गया है। इसके बाद हमें जोसेफ की एक मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें एडार किसी की सर्जरी करते हुए जोसेफ से कहता है, तुम्हें बरसरकर के बारे में पता है, जो तब तक नहीं रुकते जब तक वो अपने एनिमी को मार ना दें, भले ही उनके हार्ट में छेद कर दो या उनके मसल्स को काट दो, फिर भी वो नहीं रुकते। एडार की इस बात को सुनकर जोसेफ कहता है, बरसरकर्स के बारे में जितना आपने बताया है, उससे लगता है कि ये मैडनेस का वो स्टेट है जिसमें किसी इंसान को कोई पेन फील नहीं होता। तब एडार कहता है, तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन ये चीज उससे भी आगे जाती है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट जिसके स्ट्रिंग्स कटे हुए हों, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वैसे ही एक ह्यूमन जिसके हार्ट में छेद हो और उसके मसल्स भी कट चुके हों, वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो द ब्लड ऑफ बरसरकर के साथ जन्म लेते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है, और ये सीक्रेट उनके ब्लड में छिपा होता है। और जब वो रेज मोड में जाता है तो, और इसी के साथ-साथ एडार उस पेशेंट को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद एडार आगे बताते हुए कहता है, उनके ब्लड प्रेशर में अब नॉर्मल स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, और उनका ब्लड फ्लो उनके डैमेज्ड मसल्स को रिप्लेस कर देता है, और वो बिल्कुल इसी की तरह हो जाते हैं। इसके बाद वो पेशेंट अचानक से उठ जाता है और चीखने लगता है, लेकिन एडार बिल्कुल भी नहीं डरता है और आगे कहता है, जब तक उनके ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं, वो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। और एक साइको की तरह स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, यही, बिल्कुल यही, अब मैं इससे यूजिन को क्योर कर सकता हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां लेवांट यूजिन को देखकर अपने मन में कहता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है? तभी अचानक से यूजिन एक जंप करके जोसेफ के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर जोसेफ के पसीने छूटने लगते हैं, और अगले ही सेकंड यूजिन ठीक उसके सामने होता है, जो बहुत डरावने तरीके से हंस रहा होता है। तब जोसेफ कहता है, ये एक बरसरकर बन चुका है, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ करना होगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।